हेलो एवरीवन। हमारे टेंस चल रहे थे जिसकी हम 3 क्लास कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक वो मिल जाएंगे और आप उन्हें ज़रूर देख लें। आज हम क्या है मेन वर्ब वाले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सबसे पहले मेन वर्ब के कितने प्रकार के टेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर एक-एक करके उन सारे टेंसों को हम करेंगे। तो टेंस जैसे कि हमने पहले बताया था टेंस जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म है जिससे हम क्या है हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो टेंस में हमने 3 तरह के टेंस तो मेन पढ़े थे जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको हमने पहले बताया था कि पहला सेंटेंस जो हमारे मतलब टेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आपका पास्ट होता था। तीसरा आपका फ्यूचर होता है। ये हमारे टेंस के 3 प्रकार तो होते हैं, यानी कि प्रेज़ेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल, फ्यूचर माने भविष्य काल। फिर हमने इनकी पहचान जैसे कि आपको हल्की-सी बताई थी कि इन सभी के वाक्यों के अंदर हैं, हूँ, हो ये आते हैं। इनके अंदर था, थे, ही होती है और इस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर गा, गे, गी होती है, इस तरह होती है। ये हम पहली क्लासों में बता चुके थे, लेकिन थोड़ा-सा रिमाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आज हम जो मेन वर्ब वाले सेंटेंस बताएँगे, उन मेन वर्ब वाले सेंटेंसों में आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब जो हमारी होती थी, जैसे कि खाना-पीना, नहाना, रोना, धोना, ये सारी जिनसे हमें काम का पता चलता मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब वाले सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब का तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन उनमें मेन वर्ब आएगी। जो पहले हमने मतलब टेंस कराए थे उसमें ये बताया था कि भई उसमें मेन वर्ब का यूज़ नहीं था, केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा और प्लस में मेन वर्ब आएगी उन सेंटेंस जो भी मतलब कि आपके वाक्य होंगे उनमें मेन वर्ब का खाना-पीना, रोना-धोना इस तरह की क्या है जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उनका यूज़ होगा। लेकिन उन टेंसों को करने से पहले हमें उनके प्रकार पता होने चाहिए कि वो कितने प्रकार के। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि उनके प्रकार क्या होते हैं और उनकी पहचान क्या है। तो देखो ये 3 तरह की जो सेंटेंस हैं, ये सॉरी टेंस हैं, इन तीनों ही टेंसों को प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4-4 सब पार्ट होते हैं। नाम सबका एक ही है, प्रेज़ेंट के 4 पार्ट हैं, पास्ट के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। तो आप अगर एक पार्ट प्रेज़ेंट के 4 अच्छे प्रकार से कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएँगे। तो हम उनके नाम देखते हैं कौन-कौन से हैं। सबसे पहला जो मान लो आपका सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेज़ेंट। सिंपल चाहे वो प्रेज़ेंट का हो, चाहे आपका पास्ट का हो, सिंपल प्रेज़ेंट या जिसको हम क्या है इंडेफिनिट भी कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है? दूसरा जो सब पार्ट है आपका वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। चाहे वो प्रेज़ेंट का है, चाहे पास्ट का। मैं प्रेज़ेंट के नाम से लिख रहा हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ क्या है। प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस ये हमारा टेंस है दूसरा। इसको आपको अच्छे प्रकार से समझना है टेंस। इसके और भी नाम हैं दूसरे, जैसे इसके 2 नाम हैं, सिंपल प्रेज़ेंट कह लो या फिर इंडेफिनिट टेंस कह लो। इसी तरह इसका प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस कहो या फिर आपका क्या है इसको इम्परफेक्ट भी कह देते हैं कई बार। इम्परफेक्ट या फिर इसको प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। इन नामों से आपको कुछ नहीं लेना, नाम से कोई ऐसा नहीं है कि भई नाम क्या-क्या कहते हैं। आपको तो सिर्फ़ पता होना चाहिए कौन-कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है और उन्हें बनाने के तरीका क्या है। फिर तीसरा है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस
इसके बाद चौथा है हमारा डी, प्रेजेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हमने यहाँ लिखा था वही, यानी कि इसमें दोनों ही बातें हो रही होंगी, काम चल भी रहा होगा और कुछ काम हो चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 पार्ट होते हैं हमारे। अब ये 4 पार्ट, आपको ये बात ध्यान रखना, मैंने प्रेजेंट के नाम से लिखे हैं। अगर ये पास्ट के होंगे तो पास्ट आगे लग जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट और या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर के होंगे तो फ्यूचर नाम आ जाएगा आगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इन चारों के नाम भी सेम है, केवल क्या है, आगे प्रेजेंट के तो प्रेजेंट प्रेजेंट लग जाता है, पास्ट के तो पास्ट पास्ट लग जाते हैं, फ्यूचर है तो फ्यूचर फ्यूचर भी लग जाते हैं। तो इन चारों सेंटेंस जो ट्रांसलेट करने के तरीके हैं चारों टेंसों के, अगर आप इन्हें अच्छे प्रकार से कर लेते हो तो आपको क्या है, किसी भी ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इनकी मोटी-मोटी पहचान बताता हूँ मैं, हालाँकि इन सबको हम एक-एक क्लास में करेंगे, क्लियर करेंगे स्टेप बाय, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले किए थे। आज तो केवल हम क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका वर्गीकरण देखेंगे और उनकी पहचान देखेंगे क्या है। तो आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए प्रेज़ेंट के जो नाम है, वही पास्ट के नाम है, वही फ्यूचर के नाम है, केवल उनके सामने पास्ट या फ्यूचर लग जाएगा। अब इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वाक्य के अंत में ता, ते, ती होती है। ठीक है? ये हम आगे भी बताएँगे लेकिन यहाँ मोटा-मोटा बता रहे हैं। ता, ते, ती, यानी कि अगर प्रेज़ेंट का आपका सिंपल प्रेज़ेंट या प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो क्या है, हो जाएगी उसकी पहचान ता है, ते है, ती है। यानी कि एक उदाहरण बताऊँ मैं, जैसे कि राम खाना खाता है। तो ये प्रेज़ेंट का हो जाएगा क्योंकि है, हूँ लग गया। अगर पास्ट का होता है, क्योंकि नाम सबके सेम है, तो उनकी जो हिंदी में पहचान है वो भी सेम है ज़्यादातर। पास्ट का ये इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ता, था, ते, थी, ती, थी हो जाता। जैसे कि राम खाना खाता था, ऐसे हो जाएगा। और अगर ये फ्यूचर का होगा तो यहाँ पे गा, गे, गी हो जाएगा। जैसे राम खाना खाता होगा, इस तरह। तो उनकी हिंदी में भी पहचान सेम है और उनके नाम भी क्या है, सेम ही है। तो बनाने का भी नियम ही सेम ही होता है, इसलिए आप अगर प्रेज़ेंट के 4 क्लियर कर लोगे, तो बाकी 2 पास्ट और फ्यूचर के आराम से क्लियर हो जाएँगे। बनाने का नियम सेम होता, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। प्रेज़ेंट में प्रेज़ेंट की हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट में पास्ट के और फ्यूचर में फ्यूचर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब अगली क्लास करेंगे। अभी हम सिर्फ़ यहाँ पहचान और उनके नाम देख रहे हैं। दूसरा है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस, या जिसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। अब इस टेंस की जो पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा, रहे, रही, ऐसे आएगा। जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह किताब पढ़ रही है, तुम दिल्ली जा रहे हो, इस तरह। अच्छा, ये है, हूँ लग गया तो ये प्रेज़ेंट का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना उनकी पहचान सेम है। पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर तीनों की पहचान सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ प्रेज़ेंट की पहचान ये है, पास्ट की है और फ्यूचर की है। तो प्रेज़ेंट में अगर ये लग गया कि राम खाना खा रहा है, तो ये प्रेज़ेंट बन गया। अगर ऐसा होता कि राम खाना खा रहा था, तो ये पास्ट हो जाएगा। अगर ये होगा राम खाना खा रहा होगा, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। तो इसके सेंटेंस के अंदर जो भी पहचान है वो क्या है, हिंदी में रहा, रहे, रही होगी। अब उसके बाद है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या आता है, चुका, चुके, चुकी, यानी कि काम खत्म हो चुका होगा। ये मोटी-मोटी पहचान बता रहे हैं हम ही अभी, बाकी जब हम इन्हें करेंगे और भी पहचान बताएँगे।
तो अगर प्रेज़ेंट के होंगे तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी काम खत्म हो कर चुका होगा। जैसे कि राम ने खाना खा चुका है, इस तरह। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो इसकी पहचान ये होती है रहा, रहे, रही। अब इसमें भी रहा, रहे, रही है, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में, और ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा, रहे है। तो इसकी एक अलग से पहचान है कि इसमें समय और दे रखा होगा। जैसे कि राम 2 साल से इस मकान में रह रहा है। वह 2 दिन से पढ़ रहा है या 4 दिन से बारिश हो रही है। इस तरह यानी कि इसमें समय ज़रूर दे रखा हो। तो इसमें सभी सेंटेंसों के नाम जो क्या हैं, आपके जो टेंस है सभी जो पास्ट के हैं या प्रेज़ेंट के या फ्यूचर के जो भी टेंस हैं, जिनके भी सब पार्ट हैं, उनके नाम भी सेम है और उनकी पहचान भी सेम है। तो हम एक वीडियो में सारा चीज़ नहीं बताएँगे क्योंकि एक वीडियो में बताने से आपका क्या है, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आएँगी। इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ़ 5 टाइप्स बताए हैं कि प्रेज़ेंट के 4 टाइप हैं, पास्ट के भी 4 टाइप हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप हैं और यही चारों टाइप रहते हैं। इनके नाम सेम रहते हैं, पहचान सेम रहती है, केवल प्रेज़ेंट में है, हूँ लास्ट में लग जाता है, इसमें था, थे, थी लग जाएगा और इसमें गा, गे, गी लग जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आए होंगे, आप इन सारे पार्ट्स के नाम याद रख लें और उनकी आइडेंटिटी याद रख लें, क्या पहचान है। फिर हम अगली क्लास में इनका एक-एक करके सारी टेंसों को क्लियर करेंगे। और जिन्होंने हेल्पिंग वर्ब वाले नहीं देखे, वो पहले वो देख लें ताकि आपको और अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएँ। उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उनका जो लिंक है सॉरी, उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।